नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम। मैं मनोज यादव जनित क्लास की तरफ से आज फिर हाजिर हैं एक नया चैप्टर परसेंटेज के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परसेंटेज का क्या वेटेज है, आपको देखने को मिल ही जाता है। परसेंटेज में 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में। तो चलो चलते हैं आज परसेंटेज की तरफ। अगर आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट इस वीडियो को दे दिए तो परसेंटेज का डर आज आपके मन से बिल्कुल निकल जाएगा। जो हम आज लेवल लेके चल रहे हैं वो एसआई तक का है। मेन फोकस हमारा रहेगा कांस्टेबल का। कांस्टेबल का तो धुआं धुआं कर दोगे आप। तो अधिक देरी न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। परसेंटेज क्या है? चल, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 100 में से वो वस्तु कितनी है। जैसे 20%। 100 में से वो वस्तु कितनी है। जैसे 20%। 20%, 10%, 25%। 20% का मतलब है 100 में से वो वस्तु 20 है। इसे हम कैसे लिखेंगे? 20/100 यानी आउट ऑफ 100 में से 20 है। 10%, 10 में से आपकी 100 में से 10, ओके। 25%, 25/100 इस तरह लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। बस मतलब 100 में से कितनी वस्तु है। जैसे 20% तो 100 में तो 20 हो गई, तो 20 ऊपर लिखते हैं, 100 हमेशा नीचे लिखते हैं। 10% 10/100, 25% 25/100। चलिए आगे चलते हैं। पाँच %, इसे हम कैसे लिखेंगे? 5/100। 20%, इसे हम कैसे लिखेंगे? 20/100। 25%, इसे हम कैसे लिखेंगे? 25/100। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। आप परसेंटेज आप समझ गए क्या होता। आप परसेंटेज को सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल कैसे बनाए वो देखो। जैसे 10%, 10% को आपको लिखना आ गया था कि 10% को हम 10/100 लिखते थे। अब इसे सिंपल और कर सकते हैं अगर करो आप। तो सिंपल करने के लिए फॉर्मूला होता है ऐसी संख्या का भाग दो जो ऊपर नीचे दोनों में पूरा पूरा कटता हो। तो इसे कम से कम 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं और 10 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 10 से एक बार में ही कट जाएगा।
फिर 10 एकन 10 और 10 दमा 100। ओके, अगला देखते हैं। ट्वेंटी 20/100। इसे सिंपल कैसे करेंगे, सरल। इसे 2 से भी काट सकते हैं, 2 दम 10 और 50 बार जाएगा। 5 से भी काट सकते हैं और 20 से भी काट सकते हैं। तो हमेशा बड़ी संख्या से काटें, अच्छा रहेगा, एक बार में ही कटेगा। तो 20 एकन 20 और 20 100। ये सरल भिन्न हो गई आपकी, सिंपल हो गई, मतलब परसेंटेज को सरल बना दिया। चलो एक और आगे देखते हैं। ट्वेंटी 25%। इसे हम कैसे लिखते हैं, 25/100। इसे 2 से नहीं काट पाएंगे, 2 से 25 में जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से काट सकते हो। 5 से ऊपर भी भाग चला जाएगा, नीचे भी जाएगा। लेकिन हम इसे बड़ी संख्या से काटेंगे तो 25 से ही काटेंगे। 25 एकन 25, 25 चकू 100। इस तरह सिंपल परसेंटेज हो गई आपकी। मेरे ख्याल से परसेंटेज लिखनी आपको आ गई होगी। कांस्टेबल लेवल में परसेंटेज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। वो पता कहाँ से, 90% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए। अगर आपको परसेंटेज लिखनी आ गई है तो चलो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांस्टेबल लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते 90%, जैसे 400 का 20% क्या होगा। इस तरह 90% इस तरह के पेपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। तो चलो करते हैं। इसे कैसे करेंगे, का मतलब जहाँ भी का लिखा होगा वहाँ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 400 इंटू परसेंटेज कैसे लिखोगे आपको पता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, 20/100। अब जो कट रहा हो वो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ऊपर आपका क्या बचा, इधर 20 बचा, इधर 4 बचा। तो 20 चकू 80। यही आपका आंसर हो गया। मैं वादा करता हूँ 90% क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कांस्टेबल में, और बना है अब तक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलो एक और करते हैं, आगे चलते हैं। एक 1000 का 25% क्या होगा। तो कैसे करते हैं, 1000 का मतलब मल्टीप्लाई होता हमेशा, परसेंटेज लिखना आपको आ गई है, 25/100। चलो देखते हैं, काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर 10 बचे, इधर 25 बचे। 25 का 10 में जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 दहिया 250। लो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलो नोट करो इसे।
चलो आगे चलते हैं। अब वही कंसेप्ट आ गया आपको जो अभी मैं सिखा चुका हूँ, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना। जैसे 10% पहले भिन्न में तोड़ना, ओके, लिखना ही तोड़ना कहलाता है। परसेंटेज को लिखना ही तोड़ना कहलाता है 100 के रूप में। जैसे अभी मैंने बताया था 10/100, क्योंकि आउट ऑफ 100 होता है परसेंट का मतलब, तो 100 नीचे कर लिया मैंने। कितना है 100 में से 10 है तो 10/100। अब इसे तोड़ने का मतलब होता है इसे सिंपल में तोड़ना है। तोड़ने का मतलब होता है सिंपल बनाओ, इसे हम सिंपल बनाएंगे, उसे ही परसेंटेज को तोड़ना कहते हैं। इसे ऐसी संख्या से भाग दो ऊपर नीचे दोनों से कट जाए। अगर 2 से देंगे कट जाएगा, ऊपर 5 बार जाएगा, नीचे 50 बार जाएगा। 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या से हमेशा कोशिश करेंगे जो ऊपर वाला अंश होता उसी से भाग दे के देखते हैं। अगर चला जाए तो अच्छा, नहीं जाता है तो कम से काटते हैं। तो पहले 10 का ही भाग दे देते हैं हम ऊपर। 10 एकन 10, 10 दम 100, लो कट गया। ये परसेंटेज भिन्न में टूट गई। आगे दूसरी देखते हैं, एक भिन्न, 1%, 20%। इसे हम क्या लिखेंगे, 100 में से 20। मैंने अभी क्या बताया था आपको, सबसे पहले अंश से ही कोशिश करते हैं भाग देने का। अगर अंश से ही दोनों में भाग चला जाता है तो सही, नहीं जाता फिर कम से देते तो इसमें चला जाएगा। 20 एकन 20 और 20/100। ये परसेंटेज भिन्न में तोड़कर सरल बन गई, यानी सरल भिन्न बन गई। आप क्या बन गई, सरल भिन्न। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना। अभी परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना आप जान गए थे। परसेंटेज को भिन्न में हम तोड़ते थे किस तरह, 10/100 इस तरह तोड़ते थे इसे। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना, भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना, यानी भिन्न नंबर दिया होगा आपको, नंबर दिया होगा जैसे 2/5, इससे परसेंटेज में तोड़ना। याद रखना, जब भी भिन्न को परसेंटेज में तोड़ते हैं तो ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं। जब भी भिन्न को परसेंटेज में तोड़ते हैं तो ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं। और जब भी परसेंटेज को भिन्न में तोड़ते थे, अभी देखा था आपने, तो नीचे 100 का भाग देते थे। परसेंटेज को बनाने के लिए, परसेंटेज को बनाने के लिए यानी परसेंटेज को तोड़ने के लिए 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जैसे भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना है, यानी भिन्न है जो परसेंटेज में बनाएंगे हम, भिन्न है परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे, और परसेंटेज को भिन्न बनाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, जो कि आप पहले वाले क्वेश्चन से सीख चुके हो। अब इसमें आते हैं भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना। तो हम 100 का गुणा करते हैं, अंश में 100 का गुणा करते हैं, हमेशा याद रखना अंश में ऊपर। तो चलो देखते हैं। अब ऐसी संख्या से भाग दो जो ऊपर नीचे दोनों में कट जाए। मैंने क्या बोला था, आप बड़ी संख्या से देते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, आप बड़ी संख्या से भाग देते हैं। आप ये जो बड़ी संख्या से भाग देते हैं, चलो देखते हैं। तो 100 ये बड़ी संख्या हो गई, 100 का 5 में जाएगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं 5 से भाग देते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी 20 बार गया है।
तो ऊपर एक 2 बचा, एक 20 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 दूनी 40% हमारी विन बन जाएगी। ओके, फिर समझिए, भिन्न को परसेंटेज में जब भी तोड़ते हैं तो अंश में 100 का गुणा करते हैं। 2/5 दो अंश है, उसमें 100 का गुणा कर दिया। ऐसी संख्या से भाग दो, ऊपर नीचे दोनों में कट जाए। हम 5 से ही भाग देंगे तो 5 से ही काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 0 तो 20 ऊपर और 2 तो 20 का 2 में हो जाएगा 40, 20 दूनी 40%। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं आपका 1/2। ये भिन्न है। मैंने क्या बताया था, भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना। अंश में कितने का गुणा करते हैं? 100 का। भाग दे दो सीधा। 2 का 100 में कितनी बार जाएगा? 50 बार, क्योंकि 2 पंचे 10 और 1 0 बची। 50 बार जाएगा। 50 का इधर 1 बचा तो 50 का 1 मैंने इधर कर दिया तो हो गया 50%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना आप सीख चुके होंगे। भिन्न को परसेंटेज में जब भी तोड़ते हैं तो अंश में 100 का गुणा कर देते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में जब भी तोड़ते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट और है हमारा, वो सीखते हैं। परसेंटेज घटना या बढ़ना। देखो, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना आप सीख चुके हो, भिन्न को परसेंटेज बनाना भी सीख चुके हो। अब एक छोटा सा पॉइंट बचा है, परसेंटेज घटना या बढ़ना आए तो हम क्या करेंगे। जैसे कोई वस्तु 10% बढ़ गई, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 10% बढ़ गई, घट गई, वृद्धि हो गई, कमी आ गई, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज दी होगी उसे तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं आपको बता चुके हैं। तोड़ने के लिए 100 का भाग देंगे। परसेंटेज तोड़ ली मैंने, इसे सिंपल करेंगे। सिंपल करेंगे मैंने बोला अंश से, यानी ऊपर जो अंश होता उससे ही पहले भाग देते। अगर वो नहीं जाता है तो कम संख्या से देते हैं, तो 10 से ही भाग देंगे। 10 एकन 10, 10 धम्मा 100, सिंपल भिन्न बन गई। अब यहाँ देखते हैं घटना या बढ़ना, वो देखेंगे। अगर घटना दिया है तो हमेशा पहले बेस उठा लेंगे। बेस नीचे होता आधार बोलते, उससे उठाएंगे। सबसे पहले हम आधार अपना रख लेंगे ज्यों का त्यों। अब जो भी चीज़ घटती या बढ़ती है वो आधार पर ही घटती बढ़ती है, ठीक है। जो भी चीज़ घटेगी बढ़ेगी वो आधार पर ही घटेगी बढ़ेगी। आधार मैंने लिख लिया। अब बढ़ी कितनी है ऊपर देखना, 1। जितनी बढ़ी है वही ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो 11 हो गई। पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11। समझ में आया या नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, नहीं आया होगा, आगे और बताते हैं। चलिए, बढ़ जाती है तो 1 जोड़ देते हैं। चलो आगे और एक बताते हैं। जैसे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, ऐसा लिख के आएगा, वृद्धि हो गई। ओके, तो हम पहले से 20% ऐसे भिन्न में तोड़ेंगे। भिन्न में तोड़ने के लिए मैंने बताया था 100 का भाग देते हैं। ओके, इसे सिंपल बना लो। हमेशा मैंने बोला था अंश से ही भाग देख के देखते हैं पहले, अगर चला जाए तो सही, नहीं तो कम से देंगे। तो 20 एकन 20, 20 पन 100। अब देखते हैं, अब ऊपर देखते हैं बढ़ गया
तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस अपना आधार लेंगे। आधार ले लिया। अब बेस पर कितना बड़ा है, 1, जो भी बड़ा होता है, यहाँ 2 होता तो दो जोड़ देते, 3 होता 3 जोड़ देते, 4 होता 4 जोड़ देते, 1 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो अब 6 हो गया, पहले 5 था। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। चलो इसे नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। एक घटने का देखते हैं। 25%, एक किताब की कीमत 25% घट गई। ओके, परसेंटेज को आप तोड़ना तो आ ही गया होगा। मैंने क्या बोला था, पहले अंश से ही भाग करके देखते हैं दोनों में जाता है या नहीं। तो 25 एकन 25, 25 चकू 100 चला गया। अब हम हमेशा 20 बोला था मैंने, 20 लिखते हैं, 20 लिख दिया मैंने 4। अब ये देखो घट गई, कितनी घटी है, 1, तो 4 में से 1 घटा दो, 3 घट गई। अब घट के अब कितनी हो गई, 3, और पहले कितनी थी, 4। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ तक क्या सीख चुके हैं, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना। परसेंटेज को भिन्न में तोड़ने के लिए 100 का भाग देते हो, भिन्न को परसेंटेज में तोड़ना तो अंश में 100 का गुणा करते हैं। उसके बाद घटना या बढ़ना दिया हो वो भी आप समझ गए हो। हमेशा कोई भी चीज़ घटती बढ़ती है बेस पर ही घटती बढ़ती है। सबसे पहले बेस लिखेंगे, ऊपर जितना भी होगा घटना बढ़ना वो ऐड कर देंगे। अगर घटा हुआ तो घटा देंगे और बढ़ा हुआ तो बढ़ा के लिख देंगे। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, मैथ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, इसी रूल पर ही तुम्हारा पूरा मैथ चलेगा। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये चीज़ रट लो। ये मैथ का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ये लागू होगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ओके, देखिए, एक मोबाइल की कीमत 20% बढ़ गई और अब मोबाइल 36,000 रुपये का हो गया, तो पहले मोबाइल कितने रुपए का था। चलिए, अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा था, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें देखना वैल्यू कभी भी परसेंटेज में नहीं दी होगी। वैल्यू को कभी भी हम परसेंटेज में नहीं लिखते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये कंसेप्ट था पहले, और वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब इसमें देखिए, आप परसेंटेज छोड़ के क्या आपका 36,000, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। मैंने अभी बोला था कि वैल्यू कभी भी परसेंटेज में नहीं आती है, तो परसेंटेज आप छोड़ दो, जो भी बचा वो आपकी होगी वैल्यू। ओके, अभी हम वैल्यू को बिल्कुल टच नहीं कर देंगे, चलते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज की तरफ, परसेंटेज आपको पता, अभी मैं बता चुका हूँ, 20% बढ़ गई। पहले परसेंटेज को तोड़ते हैं। ओके, परसेंटेज को तोड़ते हैं। मैंने क्या बोला था, कोशिश करते अंश से ही काटते हैं, पहले भाग देते ऊपर नीचे। 20 एकन 20, 20 पन 100। ओके, अब देखिए
मैंने अभी क्या बोला था, सबसे पहले बेस उठाते हैं, उठा लिया पहले, यानी बेस उठा लिया मैंने। अब 20% बढ़ गई, यानी बढ़ गई, तो 5 पर क्या बढ़ा है, 1, 5 पर क्या बढ़ा है, 1, यहाँ 6 हो गया। अब 6 हो गया, पहले 5 था। क्वेश्चन की भाषा देखिए, एक मोबाइल की कीमत 20% बढ़ गई और अब मोबाइल 36,000 रुपये का हो गया। कितने का हो गया, 36,000 का। बढ़ के कितने हो गए, 36,000। इधर बढ़ के कितने हो गए, 6। इधर तो बढ़ के 36,000 रुपये हो गए, इधर बढ़ के कितने हो गए, 6। इधर बढ़ के कितने हो गए, 6। ओके, हमारा वही प्यारा सा नियम, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी, वैल्यू मोबाइल की कितनी है, 36,000। 36,000 वैल्यू किसकी है, 6 की, क्योंकि इधर बढ़ के 36,000 हो गए, इधर बढ़ के 6 हो गए। हमें चाहिए किसकी, तो पहले मोबाइल कितने रुपए का था, पहले मोबाइल कितने का था, 5 का, तो गुणा में कितने कर देंगे हम, 5। काटम पीट करते हैं, 6 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का 36 और 3 जीरो, यानी 6,000 हो गए। कितने हो गए, 6,000। 6,000 का 5 में जब गुणा करेंगे तो आपके आ जाएंगे 30,000। कितने आ जाएंगे, 30,000। यही आपका आंसर है। बोलिए, समझ में आया। चलो एक बार फिर देखते हैं इसे। एक मोबाइल की कीमत 20% बढ़ गई और अब मोबाइल 36,000 रुपये का हो गया, तो पहले मोबाइल कितने रुपए का था। ओके, वैल्यू हमेशा परसेंटेज में नहीं दी होगी, तो परसेंटेज को छोड़ के देख लो क्या है, वो वैल्यू हो गई आपकी 36,000 वैल्यू हो गई। ओके, आप 36,000 वैल्यू हो गई, वैल्यू को हम टच नहीं करेंगे, हम चलते हैं परसेंटेज, जो अब तक तुम सीख चुके। परसेंटेज बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो 20 को हम तोड़ते हैं सबसे पहले। परसेंटेज को तोड़ने के लिए 100 का गुणा, 100 का भाग देते हैं, पहले बताया था अभी। तो 20/100, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, 1/5 आ गया। हमेशा बेस पहले लेते हैं नीचे वाला, तो 5 लिख लिया। अब जो घटता बढ़ता है ऊपर देखते, 1 बढ़ गया तो 1 ऐड कर दिया, 5 में 6, यानी अब 6 हो गए, पहले 5 थे। वैल्यू में क्या दिया है, अब मोबाइल 36,000 रुपये का हो गया। 36,000 वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू अब वैल्यू 36,000 है, मतलब अब 36,000 हो गया, और अब इधर कितना हो गया, 6। तो 36 की वैल्यू 6 इंटू चाहिए किसकी हमें, पहले मोबाइल कितने का था, पहले 5 रुपये का था, यानी 5, पहले 5 का, तो 5 का गुणा कर दो। काटम काट करेंगे, 6 का 36 में 6 बार जाएगा, इधर 3 जीरो और 6,000 हो गया। 6,000 का 5 में गुणा करेंगे, 30,000 हो गया, जो कि आपका यही आंसर है। ओके, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक किताब की कीमत 25% बढ़ गई और अब 250 रुपये की हो, तो पहले किताब कितने रुपए की थी। सेम वैसा ही क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। इसमें देखिए वैल्यू क्या है, परसेंटेज छोड़ के आपकी वैल्यू हो गई, वैल्यू आपकी 250 रुपये है, परसेंटेज 25 है, बढ़ गई। सबसे पहले हम परसेंटेज को लिखते हैं, ठीक है, 25/100। मैंने क्या बोला था, कोशिश करते हैं हम अंश से ही काटते हैं, पहले अंश से ही भाग देंगे। 25 सेकंड 25, 25 चकू 100। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस। बेस पे कितना बढ़ा है, 1, यानी 5। तो अब कितना हो गया, 5, पहले कितना था, 4। तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू कितनी है, 250 रुपये। ये 250 रुपये वैल्यू किसकी है बताइए, 4 की या 5 की, 5 की, क्योंकि बढ़ गई। इसमें क्या दिया, बढ़ गई, और ये बढ़ के कितनी हो गई, 5।
तो ये 5 की वैल्यू हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए क्या, पहले किताब कितने रुपए की थी, पहले कितने की थी, 4 की थी, 4 का कर दिया यहाँ गुणा, काटम काट करो, 5 का कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार, यहाँ बची एक 0, कितने हो गए 50, 50 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 रुपये, यानी पहले किताब 200 रुपये की थी। ओके, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो नोट डाउन कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, सेम कॉन्सेप्ट का वैसा फिर एक क्वेश्चन आ गया। अनूप ने एक प्लॉट खरीदा जिसकी कीमत 20% घट गई या घट गई और अब प्लॉट की कीमत 4 लाख रुपए हो गई, तो अनूप ने प्लॉट पहले कितने का खरीदा था। ओके, वैल्यू आपको पता चल चुकी होगी कितनी है, 4 लाख, 20% घट गई। चलो चलते हैं हम परसेंटेज से क्वेश्चन करते हैं। 20% को लिखेंगे पहले 20%। ओके, मैंने क्या बोला था, अंश से भाग दे दो, 20 एकन 20, 20/100। ओके, 20 पहले लिखेंगे, 5 लिख दिया, 5 पे 1 घट गया, क्या हो गया, घट गई, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी, 4। अब 4 पहले 5। ओके, अब इसमें देखते हैं वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 4 लाख, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये वैल्यू किसकी है, 5 की या 4 की, 4 की, घट गई, घट गई, घट के कितनी हो गई, 4, घट गई, घट के कितनी हो गई, 40, मतलब 4 लाख रुपए, 4 लाख वैल्यू किसकी, 4 की, हमें चाहिए किसकी, पहले यानी 5 की। ओके, काटम काट खेल लो, 4 का भाग दे दो, 4 में 1 बार, 1 पर कितनी 0 आ जाएंगी, 5, कितना हुआ है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 लाख का 5 में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख, कितना आ जाएगा, 5 लाख, यानी प्लॉट पहले अनूप ने 5 लाख का खरीदा था। ओके, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे की ओर। एक बात बताना चाहूँगा, परसेंटेज से, इस चैप्टर से कांस्टेबल में एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कांस्टेबल को आप धुआं धुआं कर दोगे अगर ये हमारे सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे टाइप देख लिए तो। चलो चलते हैं अगली तरफ। सेम कॉन्सेप्ट वही चल रहा अभी। अलका ने एक स्कूटी खरीदी थी और अब उसकी कीमत 10% घट गई, घटने के बाद कितनी हो गई, 90,000 रुपये की, तो पहले स्कूटी कितने की थी, वैल्यू बताइए, आप तुरंत समझ गए होंगे। वैल्यू परसेंटेज में नहीं होती, परसेंटेज छोड़ के तो आपकी वैल्यू हो गई 90,000 रुपये। वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया 90,000। ओके, लिख दिया। 10% घट गई, परसेंटेज को उठाते हैं, परसेंटेज को लिखना आपको आता होगा। मैंने क्या बोला था, अंश से ही कोशिश करते, काटते हैं पहले तो 10 एकन 10, 10 दम 100। ओके, बेस उठाते हैं, बेस इसमें कितना है, 10, घट गई है, बेस में ही घटेगी, बेस से ही घटेगी, कितनी घट गई, 1, यानी 9। अब कितनी हो गई, 9, पहले कितनी थी, 10। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 10% घट गई, घट के कितनी हो गई, 9, और ये घट के कितनी हो गई, 90,000। तो 90,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 9।
हमें चाहिए क्या क्या दिया, तो पहले स्कूटी कितने की खरीदी थी, यानी तो पहले की वैल्यू कितनी है 10, काटम काट का दो जो कटे उसे, 9 का पहले 9 में भाग दो, एक बार जाएगा, कितनी जीरो आ जाएंगी 4, यानी 10,000। 10,000 का 10 में गुणा करोगे आ जाएगा 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो पहले स्कूटी 1,00,000 की खरीदी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा टाइप चेंज हो रहा है। टाइप नंबर 2 इनकम वाले क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 इनकम वाले क्वेश्चन। किसी की भी इनकम हमेशा हम 100% मानते हैं। जैसे हमारी इनकम 10,000 है, 10,000 को हम क्या मानेंगे, मेरी 100% है। किसी की भी इनकम, एक बात याद रखना, इनकम वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा भी हम इनकम 100% ही मानेंगे, 100 ही मानेंगे। ओके, जैसे चलो क्वेश्चन से बताते हैं आपको, क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। स्वाति ने 10% किताबों पर खर्च किया, 20% ड्रेस पर खर्च किया और उसके पास 7,000 रुपये बचे, तो बताओ स्वाति के पास टोटल कितने रुपए थे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप टेबल बनाते हैं। ओके, एक तरफ लिखते हैं खर्चा, और दूसरी तरफ लिखते हैं बचत। हमेशा टेबल बनाएंगे। ओके, पहले खर्चा खर्चे में लिख लो, बचत बचत में लिख लो। इनकम हमेशा क्या बताया मैंने, 100% मानेंगे। इनकम कितने परसेंट मानेंगे, 100%। जो भी खर्चा है 10% किताबों पर लिख लिया, 10%। ओके, 20% ड्रेस पर लिख लिया, 20%। और तो नहीं कुछ खर्च दिया, नहीं दिया है, जोड़ दो। खर्च कितने परसेंट हो गया, 30%। इनकम हमेशा कितनी मैंने बोली थी, 100%। अगर 100% इनकम है, 30% खर्चा हो गया, तो बचत हमारी कितनी बची है, 70%। क्योंकि 100% तो हमारी इनकम है ही, खर्चा मेरा 30% हो गया है, 30% खर्चा हो गया, तो इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी, तो 70% बचत हो गई। जैसे 100% हमारी इनकम है, ओके, और ख़र्चा मैंने जोड़ लिया 30% है, तो 30% हम खर्चा जब निकालेंगे तो 70% बचेगा, ये हमारी बचत हो गई, जो बचेगा वो बचत हो गई। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम कॉलम बनाएंगे, एक खर्चे का एक बचत का। खर्चा के नीचे लिख लेंगे, खर्चा सारा ऐड करेंगे जितना भी आएगा। जैसे इसमें 10 और 20 30 आ गया, तो 100 अपनी जो इनकम होती है उसमें से घटा देंगे। इनकम हमारी 100 थी, 100 में से 30 घटाया, 70 ये बचत बची है। अब मोस्ट कॉन्सेप्ट वही वाला फिर आपका आ गया, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। इसमें वैल्यू कितनी है, इसमें वैल्यू है कितनी, 7,000 रुपये। ये देखो इसमें क्या, 7,000 रुपये बचे, ये वैल्यू किसकी है, बचत की। बचे किसकी है, बचत की, 70 की। ओके, तो स्वाति के पास टोटल कितने रुपए थे, टोटल इनकम कितनी मानते, मैंने क्या बताया था, 100। टोटल इनकम कितनी मानती, 100। तो 100 का गुणा कर देंगे, काटम काट कर लो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 7 का भाग दिया एक बार, यानी 100 और 100,
इधर 100 गुणा इधर 100, 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएंगे। यही हमारी इनकम आ गई। चलो एक बार और इसे बताते हैं, शायद आपको समझ में ना आया होगा। बचत खर्चा इनकम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे, एक खर्चा का एक बचत का। ओके, खर्चा वाले में खर्चा लिख देंगे, सारा जोड़ देंगे, जितना आया उसे नीचे लिखेंगे। जैसे 30 आया, अब अपनी इनकम से हम घटा देंगे, इनकम हमेशा 100% मानते हैं, 100 में से 30 घटा देंगे, 70 वो बचत में लिख देंगे। ओके, और आगे वही अलाउ होगा, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। वैल्यू इसमें कितनी है, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये है किसकी, बचे यानी बचत की है। बच्चे में 70 है, अगर यहाँ दिया होता 7,000 रुपये खर्च किए तो खर्चा की वैल्यू होती है 30 लिख देते। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। देखिए मैंने क्या बोला था, खर्चा और बचत सबसे पहले लिख लेते हैं। निखिल ने 5% मोबाइल पर, 15% गेम पर, 40% ड्रेस पर खर्चा किया और उसके पास 4,000 रुपये बचे, तो बताओ निखिल के पास कुल कितने रुपए थे। खर्चा एक तरफ लिख लो, 5%, 15%, 40%, जोड़ दो, 5, 15, 20, 40, 60, कितना हो गया 60। 5, 15, 20, 40, 60। अब 100 में से 60 घटा दो, इनकम तो हमारी 100% होती है, 100 में से 60 घटा दो तो हमारी बचत हो गई 40%। और वही कॉन्सेप्ट प्यारा सा, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, इसमें वैल्यू कितनी है 4,000। 4,000 वैल्यू किसकी है, 60 की या 40 की, 40 की। क्या लिखा है, बच्चे, इसमें बचत कितनी है 40। तो निखिल के पास कुल कितने रुपए थे, कुल टोटल इनकम हम कितनी मानते हैं 100। 100 का गुणा कर देते हैं, काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, 3 जीरो आ जाएंगे यानी 1,000। इधर कितने 10 बचे, 1,000 का 10 में गुणा करेंगे, 1,000 का 10 में गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये हो जाएगा। समझ में आया। नोट डाउन कर लो। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। अर्चित ने 20% खाना पर खर्च किए, 30% ड्रेस पर और उसके पास 5,000 रुपये शेष बचे, तो बताओ उसके पास टोटल कितने रुपए थे। चलिए पहले लिखते हैं खर्चा और बचत, ये कॉलम हमेशा बनाना ही है आपको। 20% खर्चा यानी खाना पर और 30% ड्रेस पर। ओके, टोटल मार दो, 20, 30, 50। 100 में तो 50 यानी 100 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा 50। बचत आपकी 50, खर्चा आपका 50। वही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। 5,000 वैल्यू किसकी है 50 की, यानी बचे और बचे यानी 50 हमें चाहिए का। तो उसके पास टोटल इनकम, अपनी टोटल इनकम कितनी बताई थी 100। काट दो, जो कटे उससे काट दिया मैंने, 5 का भाग दो, 5 एकन 5, 3 जीरो आ गई यानी 1,000 हो गया। 1,000 का 10 में देंगे, गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। अर्चित की जो इनकम है वो 10,000 रुपये हो गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये हमारा एक नया टाइप आ गया, भिन्न वाला। क्या आ गया? भिन्न। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? अंश वटे हर। भिन्न को हमेशा लिखते अंश बटे हर, ऐसे ही लिखते हैं ना। ओके, चलो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक भिन्न का अंश इतना बढ़ गया, हर इतना बढ़ गया, अंश इतना घट गया, हर इतना बढ़ गया, तब आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। इसमें वैल्यू कितनी है बता सकते हो आप? परसेंटेज छोड़ के ही वैल्यू होगी, तो 10%, 20% छोड़ दो, बाकी जो बच्चा है 4/5 वो आपकी वैल्यू हो गई, 4/5 वैल्यू हो गई। चलिए, एक भिन्न का अंश, यहाँ क्या क्या लिखेंगे? अंश। अंश बटे हर। ओके, चलिए देखते हैं। एक भिन्न का अंश 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। 10% को अभी हम तोड़ चुके हैं, 10 से 11 हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 10 से 11 हो गया। कितना हो गया? 10 और 1 11। ओके, और हर 20% बढ़ गया, 20 का हो जाएगा 5 से 6। ओके, बढ़ गया, तो अब, और पहले था ये, एक भिन्न का अंश 10% बढ़ गया और हर 20% बढ़ गया, तो भिन्न 4/5 हो गई। ये तो आपकी वैल्यू है। ये समझ में आया? नहीं आया होगा, चलो कोई नहीं, इधर बताते हैं आपको। 10% बढ़ गया, 10/100, 1/10, 10 से 11 आ गया समझ में? चलो, ऐसे ही ये देखते हैं। 20% बढ़ गया, 20/100, 20 एकन 20, 20 पंच 100, 5 से 6 आ गया। ये भी समझ में? चलिए, आ गया होगा तो। अब भिन्न आपकी क्या हो गई? एक तो पुरानी भिन्न पहले 10/5, अब न्यू भिन्न क्या हो गई? 11/6। ओके, अब हो गई 11/6, पहले 10/5 थी। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 4/5 वैल्यू किसकी है? 11/6 की। हमें चाहिए किसकी? यानी बढ़ के कितनी हो गई? बढ़ के 4/5 हो गई, इधर बढ़ के 11/6 हो गई, तो पहले वाली बननी चाहिए ना, पहले वाली बन। पहले 10/5, यानी 10/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 2, तो 2 का यहाँ कर दिया मैंने गुणा। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी चाहिए मेरे को 2, तो इसका ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और बीच बीच का गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 चौकू 24, 11 पचे 55 इंटू 2। ओके, तो ऊपर ऊपर का गुणा, 24 दूनी 48, नीचे 55। यही आपकी भिन्न हो गई, यानी यही आपका आंसर आ गया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन और करते हैं। चलिए,
एक भिन्न का अंश 25% घट गया और हर 40% बढ़ गया और न्यू भिन्न 1/2 हो गई, तो बताओ पहले क्या थी, यानी पहले भिन्न क्या थी। पहले भिन्न क्या थी। भिन्न हमेशा होती है अंश बटे हर में लिखते हैं। ओके, वैल्यू आप समझ गए होंगे। 1/2 है, परसेंटेज छोड़ के। 25% घट गई। 25% को जब हम तोड़ेंगे तो 25 को 1/4 हो जाता। 25 को तोड़ेंगे 1/4 होता। घट गई 4 से 3, 40% बढ़ गई। 40% को हम तोड़ेंगे 20 दूनी 40, 20 पंच 100, यानी 5 से 7 हो गई। कितनी हो गई? 5 से 7 हो गई। ये न्यू भिन्न हो गई आपकी अब वाली, और ये पहले वाली। ओके, पहले 4/5 थी, अब हो गई 3/7। चलो चलते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू है आपकी? 3/7 की हमें चाहिए का, तो पहले यानी बीच में यही है ना। पहले कितनी थी? 4/5। चलो, ऊपर का गुणा बीच का गुणा, कितने हो गए? ऊपर 1 7 का 7 हो गया, नीचे 6 हो गया, और इधर चल रहे हैं 4/5। ओके, 7 चकू 28, 6 पंचे 30। इसे और सॉल्व करो, हल करो, तो 2 से कट जाएगा। 2 से 14 बार कटेगा ये, और 15 बार कटेगा, जो कि आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है आपके, तो वीडियो दोबारा देख लेना। ओके, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। नया टाइप फेल पास वाला, ये नया टाइप आ गया मेरा, फेल पास वाला। निशा को एक परीक्षा में 360 अंक मिले, जो पास से 10 अंक अधिक हैं। उसे पास होने के लिए 70% अंक चाहिए थे, तो बताओ परीक्षा कितने अंक की थी। अब इसमें क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, इसमें वैल्यू 2 लग रही है, एक 360, एक 10, और 70%। ये वैल्यू नहीं होगी, परसेंटेज वाली वैल्यू होती नहीं है। क्वेश्चन की भाषा अच्छे से देखो। निशा को एक परीक्षा में 360 अंक मिले, जो पास से 10% अधिक हैं, यानी 10% अधिक हैं। 10% अधिक हैं, यानी 10 अंक अधिक हैं। 360 हैं, 10 अधिक हैं, और उसे पास होने के लिए 70% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए? 70% अंक चाहिए। अधिक कितने हैं? 10 अधिक हैं, वो घटा दो। 350 में, यानी 350 वैल्यू किसकी हो गई? 70 की हो गई। हमें चाहिए क्या? अंक हमेशा परसेंटेज में अंक हमेशा 100% होते हैं। अंक जो होते हैं किसी पेपर में, परीक्षा में मिलते हैं, वो हमेशा 100% होते हैं। तो परीक्षा कितने अंक की होगी? यानी तो परीक्षा कितने अंक की होगी? 100% की। कोई भी परीक्षा 100% ही तो होगी, कोई भी नंबर 100% दिए जाते हैं। तो हम गुणा कितने का करेंगे? 100 का। वही कॉन्सेप्ट लग गया। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। 350 वैल्यू किसकी हो गई? 70 की। काटम काट कर दो, 1 0 से 1 0 कर दो। 7 का 5 बार भाग देंगे, 5 का गुणा 100 में करेंगे, आ जाएगा 500। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक बार और बताते हैं।
निशा को एक परीक्षा में 360 अंक मिले जो पास से 10 अंक अधिक हैं, यानी 10 अंक अधिक हैं। पास होने के लिए 350 से काम हो जाता था ना, अधिक हैं, अधिक छोड़ दो, 350 लिख लिए। उसे पास होने के लिए चाहिए कितने थे? 70% अंक। 350 की मतलब 70 की वैल्यू कितनी है? 350। और नंबर हमेशा 100% होते हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर हमें ज्ञात करने हैं, तो परीक्षा कितने अंक की थी? टोटल 100% हमेशा होता है कोई अंक, 100 का गुणा कर दिया तो काटम पीट 500 आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। मनोज को एक परीक्षा में 420 अंक मिले और 20 अंक पास के अतिरिक्त मिले, यानी 20 अंक अतिरिक्त मिले। 500 400 में हो जाएंगे, जो वैल्यू है पास तो 400 में ही हो जाएंगे। अधिक मिले इसे हटा दो, और पास होने के लिए वैल्यू कितनी दी है? 40%। अब हमें टोटल अंक चाहिए। टोटल अंक के लिए हमेशा कितने का गुणा करेंगे? 100 का। काट दो, 4 दहिया 40, 10 बार 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000, यानी परीक्षा कितने की होगी? 1000 अंक की परीक्षा होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो, गीता को एक परीक्षा में 296 अंक मिले और वही 4 अंक से फेल हो गई। पास होने के लिए उसे 60 अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 60%। और इसमें वो फेल हो गई। 296 नंबर तो आए हैं लेकिन फेल हो गई। कितने नंबर से? 4 नंबर से। पास होने के लिए हम कितनी और जोड़ दें? 4, तो कितने हो जाएंगे? 300। इसमें सीधा दिया है 60 अंक, पास होने के लिए 60 अंक, पास वाली वैल्यू 60, तो ये पास वाली वैल्यू कितनी हो गई? 300। टोटल कितने नंबर का पेपर था? कितने का गुणा करेंगे? 100 का। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 6 का भाग दो, 30 में 5 बार जाएगा, 5 ऊपर और 100, तो 5 का गुणा 100 में हम करेंगे तो पेपर आपका हो जाएगा 500 नंबर का। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डाउट होगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, सरचित को एक परीक्षा में 240 अंक मिले और 10 अंक से वह फेल हो गया। 240 अंक मिले और 10 अंक से फेल हो गया। पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए थे? 250। फेल हो गया ना, 10 से 10 जोड़ दो, 250। और पास होने की वैल्यू कितनी है? नीचे 50। टोटल नंबर हमें याद करना होता तो 100, काट दो एक जीरो से जीरो, 5 का ये 5 बार जाएगा, 5 का 100 में करेंगे 500 आ जाएगा, यानी परीक्षा आपकी 500 नंबर की थी। पेपर कितने अंक का था? 500 अंक का। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसे नोट डाउन कर लो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला टाइप आता है मेरा वोट वाला। 2 उम्मीदवार लड़ेंगे। इसे करने से पहले हम समझ लेंगे, कोई भी प्रत्याशी जीतता या हारता है तो हमेशा वोटों के अंतर से जाता है। जीत हार हमेशा कितने कैसे होती है? वोटों के अंतर से होती है। जैसे एम और एस चुनाव लड़े हैं तो एम को 60% वोट मिले, ओके, और 200 वोटों से जीत गया। एम को 60% वोट मिले, लड़े दो ही, पूरी परसेंटेज 100 होती है, एम को 60 मिले तो एस को कितने मिले होंगे? 40। और 200 वोटों से जीत गया, यानी ये 200 तो आपकी वैल्यू हो गई। और जीत हार हमेशा किस पे होती है? वोटों के अंतर से।
यानी 60 और 40 का अंतर हमारा कितना आएगा? 20। ये ही वैल्यू होगी। 200 की वैल्यू कितनी होगी? 20। टोटल वोट कितने मानेंगे? 100%। उसका हम कर देंगे गुणा, तो हमें टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी, कितने वोट पड़े होंगे। 0 से 0 काट दो, 2 दम यानी 10, 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000, यानी टोटल वोटों की जो संख्या है वोटर लिस्ट में नाम होंगे 1000 होंगे। एक बात यहाँ से याद रखो, किसी भी प्रत्याशी की हार जीत जब भी होती है तो उसके वोटों के अंतर से होती है। जैसे एम को 60% मिले, अब बचे हुए 40% एस को ही मिले होंगे, दोनों का अंतर कर दो 20, वो वैल्यू के नीचे आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, गगन को एक चुनाव में 60% वोट मिले और वही 200 वोटों से जीत गया, बताओ टोटल वोट कितने थे या कितने पड़े होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले गगन, एक गगन है, दूसरा और कोई भी होगा, अदर होगा, वो तो है। गगन को 60% मिले, टोटल वोट होते कितने? 100% है, तो बचे हुए अदर को मिले होंगे ना 40%, वो लिख लिए। देखो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, यहाँ वैल्यू कितनी है? 200। अब प्रत्याशी की हार जीत यानी जीत गया, जीतेगा या हारेगा, हमेशा वोटों के अंतर से ही तो हारेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 60 में से 40 गए 20, वो हम नीचे लिख देंगे, ये तो वैल्यू हो गई ना। और टोटल वोट 100 होते हैं, 100% ही मानते हैं, 100 से कर दिया गुणा, काटम काट कर लो, 2 का 10 में जाएगा, 20 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000 आ जाए। यानी गगन जिस चुनाव में जीता है उसमें टोटल वोटों की संख्या 1000 होगी। समझ में आया? अगर यहीं पर क्वेश्चन में वो दे देता कि तो गगन 200 वोटों से जीत गया, टोटल वोट कितने थे और गगन को कितने वोट मिले, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए गगन को कितने वोट मिले, तो 100 की जगह हम 60 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो गगन के वोटों की संख्या आ जाएगी। अदर के पूछ लिया जाए तो 40 का गुणा कर देंगे, अदर की। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, उसमें जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। मोहिनी को एक चुनाव में 70% वोट मिले और वही 400 वोट से जीत गई, बताओ टोटल वोट कितने थे। मैंने सबसे पहले क्या बोला था? मोहिनी, एक मोहिनी है तो दूसरा अदर भी कोई होगा। मोहिनी को 70 मिले हैं तो बचे हुए 30 अदर को मिले होंगे। हार जीत हमेशा इनके अंतर से होती है, 70 में से 30 गए 40, इधर वैल्यू क्या दी है? 400। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 400 की वैल्यू कितनी हो गई? 40। टोटल वोट हम कैसे करेंगे प्राप्त करने के लिए? 100 का गुणा कर देंगे सीधा, 0 से 0 काट दो, 4 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, 4 दही 40 होते हैं, 10 का 100 में गुणा करोगे जब 1000 आएगा। यानी जो मोहिनी की जीत हुई है वो 1000 वोटों पर जीत हुई है, 1000 वोट पड़े होंगे। अगर इसी क्वेश्चन में दे दिया होता तो मोहिनी को कुल कितने वोट मिले हैं, तो मोहिनी को कितने 70% वोट मिले, तो 100 न लिख के हम 70 लिख देते, मोहिनी के वोट आ जाते। अदर के पूछे जाए 30 लिख देते, अदर का आ जाता। चलो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया होता क्या, क्वेश्चन में दिया होता तो मोहिनी को कुल कितने वोट मिले, तो मोहिनी को 70% मिले, तो 10 का 70 में गुणा कर देते, सीधा 700। उम्मीद करता हूँ अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, चैन वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन से ही समझाएंगे।
ये क्वेश्चन है। एक कक्षा में 72% छात्र मैथ में तथा 44% इंग्लिश का चयन करते। यदि प्रत्येक ने मैथ इंग्लिश में से कम एक विषय का चयन किया और 40 छात्रों ने दोनों विषयों का चयन किया, तो बताओ छात्रों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले इसमें आप बता सकते हो वैल्यू कितनी है। परसेंटेज छोड़ दो, तो वैल्यू आपकी हो गई 40। ओके, चलिए इसका डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम, जब क्वेश्चन हल होता है। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। ओके, सबसे पहले लिख देंगे मैथ में यानी एम और इंग्लिश में ई। ओके, मैथ में कितने 72 ऊपर लिख देंगे, इंग्लिश में कितने 44 ऊपर लिख देंगे। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमें पता परसेंटेज टोटल कितनी होती है 100, और इसमें से 72% और 44% ये 100 से ऊपर जा रही है। पहले इनको जोड़ते हैं, 72 44, 4 2 6 7 4 11, 116। हमको ज्ञात है कि हम जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 होती है, इन दोनों में हमेशा 100 होगी, लेकिन ये तो 16 हो गई। 100 से ऊपर जितनी भी संख्या होती है उसे हम हमेशा बीच में लिखेंगे, याद रखना। दोनों संख्या, दो संख्या जो भी दी होती हैं उसे हम जोड़ देते हैं। 100 से ऊपर जो भी परसेंटेज निकलता है वो हमेशा बीच में बैठता है। ओके, लिख लिया। अब इधर देखो, ऊपर 72 मैथ में दिया और इंग्लिश में दिया 44। अब उसी 72 से 16 घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 72 से 16 घटाएंगे कितने बचे, 12 में तो 6 गए 6, और 6 में तो 1 गए 5, यानी 56। उसी 44 में से 16 घटाएंगे, 14 में 6 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में तो 1 गए 2, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं, वही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ गया, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। ओके, वैल्यू किसकी 40 छात्रों ने दोनों विषयों का चयन किया। इनमें से ये देखो दोनों विषयों की वैल्यू कितनी है, मैथ में भी आ रहे, इंग्लिश में भी आ रहे 16। ओके, अगला देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, तो बताओ छात्रों की संख्या कितनी थी। हमेशा संख्या 100% होगी, छात्रों की संख्या हमेशा 100% होगी, कोई भी संख्या 100% होगी। चलिए हम यहाँ से इसे साफ करते हैं। अब इसे हम काटते हैं, देख लो 4 से काट दो, 4 चकू 16, 4 दही 40, फिर 4 से काट देंगे 25 बार। ऊपर क्या बचा 25 और 10, 25 का 10 में गुणा कर दिया तो आ जाएगा 250, यानी छात्रों की संख्या टोटल 250 थी। ओके, समझ में आया या नहीं आया, इसे अच्छे से एक बार और देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो हमेशा दोनों परसेंटेज हम जोड़ लेते हैं। 100 के ऊपर जो भी संख्या जाती है वो हमेशा बीच में बैठती है। बीच में जो संख्या लिखेंगे, जो 72 और 44 है जो बाहर दी होती है उसमें से घटा के अंदर लिख देंगे। ओके, और जो छात्रों की संख्या टोटल पूछी जाती है, टोटल 100 होती है, 100 का गुणा कर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, या एक बार और बताते हैं इसे, अगर नहीं समझ में आया तो चलो फिर देखते हैं।
सबसे पहले 72 44 जोड़ेंगे, 116 हो गया। 100 से कितना अधिक है? 16, उसे यहाँ लिख लेंगे। पहली संख्या 72 यहाँ लिख लेंगे, दूसरी संख्या 44 यहाँ लिख लेंगे। अब 72 44 में से घटा देंगे, वो लिखेंगे अंदर, यानी 12 में 6 गए 6, 6 में 1 गए 5 56, और 44 में तो 16 घटाएं, 14 में 6 गए 8, 3 में 1 गए 2 28। अब अगर क्वेश्चन में दिया होता केवल मैथ में कितने छात्र, केवल मैथ वाले छात्रों की संख्या बताओ, केवल दिया हो या अकेले ओनली दिया हो, तो हम जहाँ 100 का गुणा करते थे, अभी मैंने किया था 40/16 × 100। अगर केवल दिया हो, केवल मैथ वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो 56 का कर देना गुणा यहाँ। ओके, केवल इंग्लिश वाले छात्रों का दिया हो तो 28 का कर देना। ओके, कोशिश करता हूँ अब एक भी डाउट नहीं आपका रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी इंग्लिश में पास हुए, 65% मैथ में, ये दोनों में 27% फेल हुए तथा 284 प्रतियोगी पास हुए, तो बताओ टोटल प्रतियोगियों की संख्या कितनी थी। चलिए, सबसे पहले हमें पता करना है वैल्यू 284। ओके, अभी मैंने क्या बताया था, ओके, इंग्लिश में 70 लिख लो, और इंग्लिश में 70, और दूसरा सब्जेक्ट मैथ में 65। इसमें एक चीज़ और दी है, 27% फेल हो गए। हमें वैल्यू किसकी दी है? पास की, यानी फेल वाले हमें अलग निकालने हैं। ओके, फेल वाले हमें अलग निकालने। टोटल संख्या 100% होती है, अभी टोटल संख्या 100% होती है। अभी हम क्या कर रहे थे, 65 70 135, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने जोड़ा था 65 70 135 हो जाता, तो इसमें 35 बीच में बैठ जाता। लेकिन यहाँ 35 बीच में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि 27% फेल हो गए। टोटल संख्या 100% होती है, टोटल संख्या 100% होती है। 27 हमारे पहले से फेल हो गए, यानी 100 में से 27 तो निकल चुके हैं, हमारे 27 निकल चुके हैं, तो अब बचे 73%। अब 100 की बजाय हम 73 को घटाएंगे। आया समझ में? 100 की जगह हम यहाँ किससे घटाएंगे? 73 को, यानी 70 65 135 में यहाँ पर हम 73 को घटाएंगे। 5 में 3 गए 2, यहाँ 13 में 7 गए 6, यानी बीच में बैठने वालों की संख्या आपकी 62 हो गई। अब घटा दो, 70 में तो 62 गए 8, 65 में 62 गए 3। ओके, इसे हटाते हैं हम यहाँ से। देखिए, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 284 वैल्यू लिख लें। 284 प्रतियोगी पास हुए, यानी दोनों में 284 हैं, ये दोनों में पास हुए। दोनों में पास होने वालों की संख्या 62 है। नंबर ऑफ टोटल प्रतियोगी तो 100 मानेंगे। 62 से ये घटा दो, यानी 62 से इसका भाग दे दो। 62 से इसका भाग जाएगा 6 चौक 24, कितनी बार जाएगा? देखो 240 284 है आपका। काट दो इसे। चलो यहाँ भाग देते हैं 62 का 284 में, 6 चौक 24 240। तो ये जो संख्या है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये जो वैल्यू है ये पूरी कटने वाली नहीं है आपकी। यहाँ 284 की जगह कोई मिस्टेक है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी 244 होगी। कितनी होगी? 244।
44। ओके, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ, वैल्यू आपकी होगी 248 होगी। ओके, 284 मिसप्रिंट है, 248 होगी। अब ये 4 बार कटेगी सीधी। कितने बार कटेगी? 4 बार। 4 का 100 में गुणा होगा 400 हो जाएगा। टोटल प्रतियोगियों की संख्या कितनी हो गई? 400। अगर इसमें दिया है केवल इंग्लिश वाले प्रतियोगियों की संख्या बताओ तो यहाँ 8 का गुणा कर देते। 100 की जगह कितने का गुणा करते? 8 का। और केवल इसमें क्या इंग्लिश का दिया होता तो केवल 3 का गुणा करते थे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर बताते हैं इसे, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर बताते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी इंग्लिश में पास हुए, 65% मैथ में, ये दोनों में 27% फेल हुए। 27% फेल हुए। ये क्वेश्चन बनाया, पास का बनाया है। वैल्यू जो दी है 248 वैल्यू है, वो पास की है। तो हम पहले फेल वाले निकाल लेंगे। 100 में से 27% निकाल लेंगे तो 73%। पास वालों की संख्या कितनी हो गई? 73%। तो हम 73% घटा देंगे ना टोटल में। तो 70, 65, 135 में से हम 73% घटाएंगे। 135 में से जब 73 हम घटाएंगे तो आंसर 62 आएगा। ये यानी 62 आएगा। ये बीच में बैठेगा। ये कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा। इसे बीच में बैठा लिया। बीच में बैठने वाले की वैल्यू कितनी थी? 248 थी। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 248 वैल्यू 62 की हो गई। इनटू में अब जिसकी चाहिए उसकी लिख दो। जिसकी चाहिए उसकी लिख दो। 248 62 की हो गई। अब टोटल प्रतियोगी की चाहिए तो 100 का गुणा कर दो। केवल इंग्लिश वाले की चाहिए तो 8 का गुणा कर दो। केवल मैथ वाले की चाहिए तो 3 का गुणा कर दो। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे चलो संख्या से ही समझेंगे, क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या के 60%, 20% अधिक है। तीसरी संख्या से 60%, 20% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी संख्या से 60% तथा 20% अधिक है, यानी दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, यानी पहली संख्या 60% अधिक है, दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत है। ऐसे अगर क्वेश्चन दी, जैसे दो संख्या तो तीसरी संख्या का जब भी जिक्र हो तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 ही मानना। क्या माने? 100। अब इसी के बेस पे सारी कर दो। पहली 60% अधिक है, 160 हो जाएगी। दूसरी 20% अधिक है, 120 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया आपका। अब इसमें पूछा क्या? दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत है। याद रखना, जब भी तुलना की जाए, अभी तुलना वाला कॉन्सेप्ट आगे आएगा। जब भी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे रखते हैं। जिससे भी तुलना की जाए उसे हम नीचे रखते हैं। ओके, इसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, इसे 100 माना था, 160 हो गई थी, 120 हो गई थी। अब क्या दिया? तो दूसरी संख्या पहले से कितनी प्रतिशत है। दूसरी संख्या यानी कितनी प्रतिशत है पहले की, जिससे तुलना की जाए। पहले की, पहले से की जाए, पहले से जिससे तुलना की जाए उसे हमेशा नीचे रखते हैं, मैंने बताया था अभी। और दूसरी संख्या, दूसरी कितनी है? 120। परसेंटेज पूछा है ना, 100 का गुणा कर दो। इस जीरो से इस जीरो काट दो, इधर हो काट। ओके,
4 चकू 16, 4 तिया 12, 4 से काट दो 25 बार, ऊपर कितना बचा 3 और 25, 25 तिया 50। ओके, समझ में आया होगा। चलो फिर बताते हैं एक बार। दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या के 60% तथा 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहले की कितनी प्रतिशत है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानते हैं। 100 मान लिया। दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या की तीसरी संख्या से 60%, पहली 60% अधिक हो गई 160 हो गई, दूसरी 20% अधिक हो गई 120 हो गई। अब जो पूछा है वैसे करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया तुलना वाला, कंपेयर वाला। अभी जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन है सेम। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, गीता की आय 10,000 रुपये, सीमा की आय 15,000 रुपये, तो बताओ सीमा की आय कितनी है। गीता की आय का तुलना वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी तुलना वाले क्वेश्चन आते हैं, जो तुलना जिससे की जाती है उसे हम नीचे रखते हैं। जिससे भी तुलना की जाती है उसे हम नीचे रखते हैं। यानी गीता की आय और किसकी है, गीता की आय सीमा की आय। ओके, गीता की आय आपकी हो गई 10,000, सीमा की आय आपकी हो गई 15,000। ओके, चलो देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, जिससे भी तुलना की जाती है उसे हमेशा नीचे रखते। गीता की आय का, तो सीमा की आय कितनी है, गीता की आय का कितनी परसेंटेज है पूछा इसमें, मिस फ्रेंड है, कितनी है गीता की आय का, गीता की आय का जिससे तुलना की जाए। गीता से तुलना की गई है, गीता की 10,000 है, कितनी है सीमा 15,000 है। परसेंटेज पूछा है इसमें, 100 का गुणा कर दो सीधा। 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा दो। ये उड़ा दिया। 15 धनिया 150%, यही आंसर आ गया आपका। तुलना वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, हमेशा ही जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे रखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे और आपका डाउट क्लियर होगा। ये मोहिनी की आय 20,000 रुपये है और सोहिनी की आय 18,000 रुपये, तो बताओ मोहिनी की आय कितनी अधिक है सोहिनी की आय का। जब भी क्वेश्चन में अधिक या कम दिया जाता है तो दोनों का घटा देते हैं। अधिक या कम जब भी दिया होगा तो दोनों को घटा देते हैं उसमें। जिससे पहले क्वेश्चन किया उसमें कम अधिक नहीं था, उसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछा था। इसमें कितना अधिक या कितना, इसमें भी परसेंटेज पूछा है मिस फ्रेंड है, इसमें कितना अधिक या कितना कम परसेंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे रखते हैं। बताओ मोहिनी की आय कितनी अधिक है सोहिनी की आय का। सोहिनी की आय का 18,000, जिससे तुलना की गई उसे मैंने नीचे लिख लिया। अब अधिक या कम दिया हो, या कम दिया होता या अधिक दिया हो तो हमेशा दोनों का अंतर ऊपर करते। दोनों का अंतर कितना आ गया 2,000, और परसेंटेज इसमें भी पूछा तो 100 का कर दिया गुणा। काट दो इस जीरो से, ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, और 2 निम 18 और 100, यानी 100/9 ये परसेंटेज आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। एक बात याद रखना, तुलना वाले जब भी क्वेश्चन आए जिससे तुलना की जाती है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। वो अधिक कम दिया हो तो दोनों का अंतर ऊपर रखते हैं और परसेंटेज का गुणा कर देते, प्रतिशत आ जाता है। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में 1 या 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट में ही क्वेश्चन चल रहा है। चलिए
उम्मीद करता हूँ अगर ये आपने 21-22 क्वेश्चन है, अगर ये सारे कर लिए हैं तो कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ये वादा करता हूँ मैं। चलिए अब ये नया टाइप है खपत वाला। क्या टाइप है? खपत वाला। भोजन बनाने वाले तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी खर्च मेंटेन रखना, क्योंकि पैसे तो उतने ही है मेरे पास, पैसे ज़्यादा तो है नहीं, तो खर्च मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं। यही लेवल का आएगा आपके कांस्टेबल में, यही लेवल चलेगा। ओके, उसका फॉर्मूला आपका है जैसे इसमें वैल्यू कहीं नहीं दी है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कहीं वैल्यू नहीं दी है, विदाउट वैल्यू का क्वेश्चन है ये। भोजन बनाने वाले तेल की कीमत 25% बढ़ गई है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। चलो परसेंटेज को सबसे पहले तोड़ते हैं, जो कि आपको तोड़ना पहले हम बता चुके हैं। 1/4। ओके, बेस पहले उठाते हैं 4 और वृद्धि हो गई 5। सॉरी, बताना चाहूँगा क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है। 25% तो है लेकिन वृद्धि नहीं है, ये कमी है। इस क्वेश्चन में कमी आएगा, वृद्धि नहीं आएगा। भोजन बनाने वाले तेल की कीमत में 25% की कमी हो गई, हमेशा कमी का ही क्वेश्चन आएगा। ओके, सबसे पहले हम बेस लिखते हैं 4, बेस पर कितना घट गया 1 यानी 3। खर्च ना बढ़े, पैसे उतने ही हैं। अगर ऐसा भी जब भी क्वेश्चन आए 4 3 कर दिया तो ठीक उसका उल्टा कर दिया 3 4, और इसी पर ही हम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, अब पहले ठीक है, कितना बढ़ गया इन दोनों में से, यानी पहले 3 की चीज़ आ रही थी, अब 4 की हो गई। हमें परसेंटेज निकालना है ना, कितना बढ़ा है 1, किस पे बढ़ा है 3 पे, ऐसे ही तो करेंगे। किस पे बढ़ा है 3 पे, परसेंटेज निकाल लो 100/3। जब इसे करेंगे आगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये नहीं समझ में आया होगा तुम्हारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे भोजन बनाने वाले तेल की कीमत में, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर दिया है तो नहीं दिया है, चलो इसी से करते हैं। ओके, इसी से करते हैं। भोजन बनाने वाले तेल की कीमत में 20% की कमी हो गई। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता 20% की कमी हो गई, 20/100 यानी 5 कमी हो गई, तो हम क्या लिखते 5 से 4, और पैसा बढ़े ना, खर्चा मेंटेन करने के लिए, खपत को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या बताया, उल्टा कर देते, ठीक उल्टा कर दिया। ओके, परसेंटेज निकाल, अब हम यही मेन रोल हो गया इसका। अब इसमें देखो 4 से 5 अंतर या बढ़ा कितना है, 4 से 5 यानी 1 बढ़ा। ओके, किस पे बढ़ा है 4, 100 का कर दिया गुणा, इसमें इसका भाग देंगे 25 बार, तो परसेंटेज आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो लाएंगे
उसमें क्वेश्चन देंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं पर हमारा वीडियो विराम होता है। बताना चाहूँगा ये आप सारे क्वेश्चन देख लेना। तो ये कांस्टेबल का एक भी एग्जाम, एक भी क्वेश्चन, इससे मैं क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।